हेलो बच्चों, मेरा नाम राहुल है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मैथमेटिक्स का कोर्स जिसमें आप लोग सीखोगे जेई, आईआईटी जेई बोर्ड और एनडीए डिफेंस का जो भी मैथमेटिक्स का कोर्स है सारा हम सिखाएंगे शुरू से लेके बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, तो जिसको भी मैथमेटिक्स में माहिर होना है वो मेरे साथ बना रहे और देखता रहे IITians गुरुकुल मेरे साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है अलजेब्रा, पार्ट 1, पार्ट सेकंड ट्रिग्नोमेट्री, पार्ट 3 कैलकुलस एंड पार्ट 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो जितने भी आप मैथमेटिक्स में 11th और 12th में चैप्टर्स देखते हो वो सारे चैप्टर इन 4 पार्ट से होते हैं: अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस पूरे 4 पार्ट्स को कवर करने के लिए हमें मैथमेटिक्स में सबसे पहले एक चैप्टर होता है, या चैप्टर वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो मैंने अपनी तरफ से अलग से बनाया है जिसको मैं बोलता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, अब ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है? हमें सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें हम कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जानेंगे मैथमेटिक्स के जो थ्रू आउट द मैथ इन चारों पार्ट्स में क्या यूज़ होंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सेट्स के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ा है मैं सेट्स का एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सेट्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी टॉपिक्स हैं सब कवर करूंगा। ठीक है, तो अभी बेसिक बता रहा हूं मैं। सबसे पहला टॉपिक है सेट। अब सेट क्या होता है? सेट बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। इसको बोलते हैं हम ओपन सेट, इसको बोलते हैं क्लोज सेट, और ये होता है डिस्क्रीट सेट। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट्स: ओपन सेट, क्लोज सेट एंड डिस्क्रीट सेट। तो अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट सेट की, सबसे पहले मैं लेता हूं डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट, ठीक है, तो डिस्क्रीट सेट का सिंबल क्या है? ये करली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? सपोज मैंने लिखा एक सेट है ए, सेट ए रिप्रेजेंट्स 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर, सेट ए के अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो डिस्क्रीट सेट का मतलब होता है कि ऑल द नंबर्स रिटन विद इन द सेट, ऑल द नंबर्स रिटन विद इन द सेट आर ओनली प्रेजेंट्स। ठीक है, नो अदर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेट। जो नंबर सेट में लिखे हुए हैं सिर्फ वही प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई नंबर इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैं बात करूं सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए में एलिमेंट्स हैं 4। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन सेट ए, दैट इज 2, 3, 4 एंड 5। तो आई होप कि आप लोगों के डिस्क्रीट सेट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेट होता है जिनको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सेट। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्टिन्यूस सेट। सेट कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग अगर गलत हो तो कोई मैटर नहीं करता है, हम यहाँ इंग्लिश पढ़ने नहीं आए, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो देख लेना। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सेट में हमारे पास दोनों सेट होते हैं, ये होता है ओपन सेट और ये होता है क्लोज सेट। ठीक है, अब इसको कॉन्टिन्यूस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सपोज मैंने यहाँ पे फिर से एक सेट बी लिया, और सेट भी रिप्रेजेंट करता है इसको जिसमें एलिमेंट है 4 एंड 7। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सेट का मतलब ये होता है कि ये जो सेट है इसमें सिर्फ 2 सेट नहीं है, ये रेंज ऑफ एलिमेंट्स दिखाता है। मतलब इसमें 4 से लेके 7 के बीच तक के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। यानी कि इसमें क्योंकि 4 पे ओपन है और 7 पे क्या है? ओपन है, तो इसका मतलब यही हुआ कि सेट बी में ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन 4 एंड 7 बट नॉट 4 एंड 7। 4 और 7 प्रेजेंट नहीं है, बाकी 4 और 7 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब प्रेजेंट हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाऊँ, ठीक है, नंबर लाइन सबको पता ही होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये 4 है और ये 7 है, ठीक है, अगर मैं सेट बी को इस नंबर लाइन पर दिखाना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा एक लाइन। इसका मतलब, और यहाँ पे क्या है? ये हो गया ओपन सर्कल। 4 पे और 7 पे क्या है? ओपन सर्कल। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें 4 और 7 के बीच के सारे नंबर आएंगे, लेकिन 4 और 7 नहीं आएगा। तो
कंटिन्यूस सेट का मतलब क्या होता है कि एक सेट जो कि दो नंबर्स के बीच का क्या दिखाता है, रेंज दिखाता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ क्लोज सेट की। सपोज मैंने ये लिया सी रिप्रेजेंट क्लोज सेट दैट इज 2,5। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ब्रैकेट है ये होता है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस सेट में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ नंबर लाइन पे, तो ये हो गया 2, ये हो गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर 2 भी है और 5 भी है, और 2 और 5 के पीछे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर होंगे। तो अगर मैं इस सेट को यहाँ पर दिखाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, और यहाँ पे ये क्लोज सर्कल बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कल। ये था ओपन सर्कल। अब अगर मुझे सेट सी रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा कि 2 और 2 और 5 के पीछे सारे नंबर इंक्लूडिंग 2 एंड 5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कंटिन्यूस सेट क्या होता है, डिस्क्रीट सेट क्या होता है। ठीक है, अब ये आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यूस सेट के अंदर ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने लिखा a, b है ना ये। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ब्रैकेट है ये है क्लोज्ड ब्रैकेट, और ये जो ब्रैकेट है ये है ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो मुझे यहाँ से ये समझ आता है कि अगर मैं a, b दिखा रहा हूँ सेट के अंदर, ये क्या एक कंटिन्यूस सेट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि a और b के ये रेंज दिखा रहा है, a और b के बीच की रेंज दिखा रहा है। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर मैं इस सेट को नंबर लाइन पर दिखाऊंगा तो ये हो गया a और ये हो गया b। ठीक है, अब अगर मुझे ये वाला सेट दिखाना तो मुझे पता है कि इस नंबर लाइन पे जो मैं लाइन बनाऊंगा रिप्रेजेंट करने के लिए सेट को, उसमें a तो आएगा क्योंकि a पे क्या है, क्लोज है, लेकिन b इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि b पे क्या है, ओपन है। तो अगर मैं फिर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा इस सेट को a, b को, तो मैं a पे क्लोज लगा दूंगा क्योंकि a इस सेट के अंदर है, और b पे क्या लगा दूंगा, ओपन, क्योंकि b इस सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं कुछ तो बच्चों, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सेट के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें डिस्क्रीट सेट होता है। इसका मतलब होता है कि इसमें जितने एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही प्रेजेंट हैं, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा। और ये होते हैं 2 कंटिन्यूस सेट, ओपन सेट एंड क्लोज सेट। ओपन का मतलब ये होता है कि इसमें जो 2 एलिमेंट्स हैं उसके बीच का जो रेंज है वो सारा दिखाएंगे, लेकिन वो 2 एलिमेंट्स नहीं दिखाएंगे। क्लोज सेट का मतलब ये होता है कि इसके बीच के सारे एलिमेंट्स आएंगे उन 2 नंबर्स के बीच के, और वो 2 नंबर्स जो हैं वो भी आएंगे। तो अभी हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, जिससे कि तुम लोगों को और एक क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ और हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको रब करता हूँ मैं। ठीक है, डस्टर हमारा एक यूनिक डस्टर है, तो हंसना मत को इसको देख के, काफ़ी अच्छा है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम एग्जांपल है, जैसे सपोज मेरे पास सेट है, सेट ए रिप्रेजेंट्स 2,5 है ना। सेट बी दैट रिप्रेजेंट्स 2,5 है ना। सेट सी इज इक्वल टू है 2, 5 एंड सेट डी विच इज इक्वल टू 2,5। ठीक है, तो मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ली हैं सेट्स को लेके, उनका जो अरेंजमेंट है उनको लेके। ठीक है, तो अब अगर मैं इन चारों सेट्स को नंबर लाइन पर दिखाना चाहता हूँ तो हम कैसे दिखाएंगे और कहाँ दिखाएंगे। ठीक है, सपोज मैंने नंबर लाइन बनाई यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब पहले इसका मतलब समझते हैं कि सेट ए का मतलब क्या है। सेट ए का मतलब ये है कि 2 पे क्लोज है, 5 पे ओपन है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा इस सेट को, तो 2 को इंक्लूड करना है लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। अगर मुझे सेट ए रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब ये होगा कि सेट ए में 2 और 5 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो सारे आएंगे ही, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 2 भी आना चाहिए, है ना। तो 2 पे क्लोज सर्कल एंड 5 नहीं आना चाहिए, 5 इंक्लूड नहीं है, तो 5 पे ओपन सर्कल। और ये कौन सा सेट हो गया, सेट ए। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख दो या इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सेट ए। अच्छा, अब मुझे सेट बी दिखाना है। सेट बी में क्या है कि 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन 2 और 5 नहीं आएगा क्योंकि दोनों पे क्या है, ओपन है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। 2 और 5 और 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट है, लेकिन 2 और 5 नहीं है, तो दोनों पे ओपन कर दो। 2 पे ओपन, 5 पे ओपन, ये हो गया सेट बी। अब मुझे अगर सेट सी दिखाना है, सेट सी में क्या है, दोनों पे क्लोज है, 2 पे भी और 5 पे भी।
ठीक है, 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट्स, 5 भी आएगा, 5 पे क्लोज, 2 भी आएगा, 2 पे क्लोज, सेट सी। ठीक है, अब सेट डी की बात करूंगा। सेट डी में क्या है, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, ट्रिकी भी नहीं है, अगर ध्यान से सोचोगे समझोगे तो कर लोगे इजीली। ये क्या है, सेट डी में क्या है कि मेरे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, 2 और 5। इसका मतलब ये होता है कि मुझे सिर्फ एक एलिमेंट लेना 2 और दूसरा एलिमेंट है 5। ये क्लोज सर्कल में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि 2 और 5 ही लेना, और 2 पे भी 2 भी आना है और 5 भी आना है, इसके बीच में कुछ नहीं आना है, तो बीच में एम्प्टी हो गया, खाली है, सिर्फ 2 आना है और 5 आना है। ठीक है, तो ये हो गया सेट डी। ठीक है, तो बस हम ये एग्जांपल समझ के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम अगर सेट डिफाइन करेंगे, उसकी रेंज डिफाइन करेंगे, तो ओपन क्लोज का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट सेट का मतलब क्या है, इस एग्जांपल से इजीली और अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब इसी एग्जांपल में मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेट ए बी सी एंड डी। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे 2 चीज़ है, मैं पूछ रहा हूँ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेट ए बी सी एंड डी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर प्रेजेंट इन ऑल दिस 4 सेट। ठीक है, चारों सेट में इंटीजर्स कितनी प्रेजेंट हैं और एलिमेंट्स कितनी प्रेजेंट हैं। तो इंटीजर्स और एलिमेंट में आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस पता होगा, अगर नहीं पता है तो थोड़ी देर सोचो, गूगल करो, पता करो। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर निकालो, और जब तक वीडियो अपनी पॉज कर लो और खुद से सोचो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों ने देख लिया होगा, कर लिया होगा कि इनका क्या आंसर आना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए में, सेट बी में, सेट सी में और सेट डी में। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट हैं, 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट हैं, इंक्लूडिंग 2, यानी कि 2 से लेके 5 तक के जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे इनके इसके बीच में वो सारे एलिमेंट हैं। और 2 और 5 के बीच में आप लोग समझते हो कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि कोई भी 2 नंबर उठाऊँ मैं 1 से लेके 2, ठीक है, इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलते हैं। सपोज यहाँ पे 1.1 हो गया, 1.1 से पहले एक और मिल जाएगा 1.01, इससे पहले मुझे एक और मिल सकता है 1.001, और अगर मैं देखूँ इससे पहले एक और मिल जाएगा 1.0001, यानी कि मैं अभी 1.1 से लेके 1.1 पर नहीं पहुँचा हूँ। ठीक है, 1 से लेके 1.1 पर नहीं पहुँचा हूँ, फिर भी मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मुझसे बात करता है कंटिन्यूस सेट में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, तो मैं कहीं भी बोल सकता हूँ कि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी एक कंटिन्यूस सेट है, 2 और 5 नहीं आने हैं, लेकिन उसके बीच के सारे एलिमेंट्स आने हैं, तो 3 और 4 में देखता हूँ, और यहाँ पे भी 3 और 4 में मुझे काफ़ी एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट मुझे 1 से लेके 1.1 के बीच में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिलते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, फर्स्ट वन में इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ठीक है, या नंबर्स बोल लो, कितने नंबर्स मिलेंगे, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर्स या इनफाइनाइट एलिमेंट्स। अगर मैं बात करूं इसकी सेट सी की, इसमें 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग 2 और 5, तो इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा अब सेट डी की बात करता हूं मैं। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सबको पता चल गया होगा। ठीक है, अभी मैं इधर लिख देता हूं। हाँ, तो अगर मैं सेट डी की बात करूं, सेट डी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स इन सेट डी। तो ए, बी और सी में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, एंड सेट डी में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, 2 एंड 5। अच्छा, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी इंटीजर्स आर प्रेजेंट इन सेट ए, बी, सी एंड डी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे दोनों, कि पहले एलिमेंट्स की बात की हमने, एलिमेंट्स का मतलब होता है नंबर्स, है ना, और मैंने क्या बताया अभी कि कोई भी 2 नंबर्स उठाओ, उनके बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स या नंबर्स मिलते हैं, रियल नंबर्स। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं
हाउ मेनी इंटीजर्स आर प्रेजेंट इन सेट ए बी सी एंड डी। तो इंटीजर्स का मतलब हमें पता है कि एक पूर्णांक होता है, हिंदी में जिसे पूर्णांक बोलते हैं। इसका मतलब क्या, इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 0 -1 -2 -3, है ना। एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, वो इंटीजर होता है। तो अगर मैं सेट ए में देखता हूँ तो सेट ए में कितने इंटीजर्स होंगे, यानी कि सेट ए में मुझे 2 लेना है, 2 तो मिलेगा ही, 2 मिलेगा सेट ए में मुझे 2 मिलेगा, ठीक है। मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं हम। तो सेट ए में पहले 2 मिलेगा क्योंकि 2 पर क्लोज है, 2 आना चाहिए। उसके बाद 3 मिलेगा, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, ठीक है। इसके बाद 5 आएगा। क्या 5 में इसमें लूंगा, नहीं, क्योंकि 5 पे क्या ओपन है, 5 लेना ही नहीं था, इस सेट में है ही नहीं। तो हाउ मेनी इंटीजर्स आर प्रेजेंट इन सेट, मैं बात करता हूँ तो 2 भी आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 इंटीजर तो है बट इस सेट में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो पहले सेट ए में सिर्फ 3 इंटीजर्स हैं, 2 3 और 4। सेट बी में सिर्फ 2 इंटीजर है, 3 और 4, क्योंकि 2 नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा, इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सेट सी में 4 इंटीजर्स हैं, 3 4, और 3 4 से पहले 2 भी लेना है हमको और 5 भी है ना। तो 2 3 4 5, 4 इंटीजर्स हैं। और सेट डी में सिर्फ 2 इंटीजर्स हैं, 2 एंड 5। ओके, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं कि इसका क्या मतलब, मैंने लिखा सपोज यहाँ पे 2,5, एक तरफ है क्लोज ब्रैकेट और एक तरफ है करली ब्रैकेट। मैं इसको क्या बोलूँगा कि इसकी जो रेंज है क्या होगी, कंटिन्यूस सेट है या डिस्क्रीट सेट है, इसका क्या मतलब हुआ। तो बेसिकली ये कुछ नहीं होता है, ये एक इनवैलिड फॉर्म है ना। इनवैलिड फॉर्म का मतलब ये है कि ये बात, ये जो हमने सेट बनाया ना, ये सेंसलेस है, इसका कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कोई सेट नहीं होता है जिसमें एक डिस्क्रीट हो और एक कंटिन्यूस हो, ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट क्या होता है। उसके बाद हम सारे जो टर्म्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, ये सब पढ़ेंगे। रियल नंबर्स क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ और जो मिसकंसेप्शन है हमारे मैथ्स में वो मैं क्लियर करूँगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें IITians गुरुकुल। थैंक यू।